नमस्कार दोस्तों, आज अपने हाजिर हैं फिर आपके साथ एक बार कक्षा 9 मैथ का एक्सरसाइज है 1.1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति लेकर। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम देखिए, इसमें नॉर्मल सी जो बातें होती हैं यानी जो डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको पहले 2 वीडियो में करवा चुका हूँ। अब अपने इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या 0 एक प्रमेय संख्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ आई है प्रमेय संख्या। तो प्रमेय संख्या की परिभाषा क्या है? प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वे संख्याएं जो P/Q की रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रमेय संख्याएं। ठीक है, किस रूप में लिखी जा सकती हैं? P/Q। यहाँ P और Q दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे यानी इंटीजर होंगे। इंटीजर कौन से होते हैं? जिसमें प्लस माइनस सारे आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरी बात, P और Q के मध्य केवल एक ही कॉमन होगा, कॉमन संख्या होगी, यानी एक के अलावा कोई और डिजिट कॉमन नहीं ले सकते आप इसमें से। तो ये सारी बातें किसकी हैं? प्रमेय संख्या की हैं। अब वो अपने से पूछ रहा है कि 0 एक प्रमेय संख्या है। तो 0 एक क्या है? प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मैं इसको लिख देता हूँ 0/1। अपने को अपॉन वाली डिजिट जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है। अपनी जो डेफिनेशन थी वो क्या है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और P/Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं यानी इंटीजर हैं, और Q कभी भी क्या है? 0 नहीं होगा। और इसके अंदर एक कंडीशन है कि P और Q में से कॉमन जो संख्या लेते हैं अपने, वो एक ही आता है, यानी एक के अलावा जैसे 2/4 लिखा हुआ है तो 2/4 को आप पहले कैंसिल करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। अब इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 0/1। ठीक है, 0/2, 0/3। अब इसका इसी में दूसरा क्वेश्चन था, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो ये अपने लिख दिया P/Q के रूप में। ठीक है, तो अपना आंसर बनता है हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, जो मर्जी लिख दो आप। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें अपने को पूछा था क्या 0 एक प्रमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ इसने बताया था P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं, और Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 के अंदर ये है कि 3 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कौन सी संख्याएं ज्ञात करनी है? प्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्याएं, फिर से प्रमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको अपने किस में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, और Q कभी भी क्या है? 0 नहीं होता। ठीक है, आपको अब कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। देखो, इसको वैसे तो एक फॉर्मूला बुक के अंदर दिया गया है
कि जो पहली संख्या है उसको r मान लो और दूसरी संख्या है उसको s मान लो। तो इसमें इन दोनों के मध्य जो अपने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसको लिखेंगे r प्लस s बटा में 2, प्रथम परिमेय संख्या। ठीक है, इससे कर सकते हैं, यानी 3 और 4 7, 7 को 2 से भाग दे, जो संख्या आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, प्रथम संख्या आएगी। लेकिन इसको एक इजी मेथड है, उससे अपने सॉल्व करते हैं। आपको कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 6। कुल परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है बराबर 6। तो 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 7। अब अपने क्या करेंगे कि 3 और 4 दोनों के अपोन में 1 लगा दीजिए। ठीक है, अब ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गई, परिमेय संख्याएं बन गई। अब आप इसको क्या करो, अंश व हर में 7 से गुणा कर दो दोनों संख्याओं में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21/7, 7 चौके 28/7। ठीक है, अब अपोन में 7 है, ऊपर 21 है, यहाँ 28 है, यहाँ लिख दो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, ये आपकी वो संख्याएं होगी 6। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये दोनों नहीं लेनी है, तो अपनी संख्या होंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो वहाँ पर सिंपल डिजिट थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले से ही ये परिमेय संख्या दी हैं। 3/5 और 4/5 दोनों क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और आपको इनके मध्य में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। और ठीक है, तो इसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले ये देखो कि 3/5 व 4/5 के हर एक समान है। ठीक है, कुल 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 5 प्लस कितना कर दोगे, 1 बराबर 6। अब आपने लिख लेना है 3/5 और यहाँ लिख लेना है 4/5। ठीक है, ये संख्या कितनी आ गई आपकी, 6। इसको अंश व हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 3 18 और 6 5 30। ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 5 30। ठीक है, 18 के बाद क्या आएगा, 19। हर देखो समान है ना, ये समान रहने चाहिए। 19/30, 20/30, 21/30, 22, 23, सारों के अपोन में क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, ये आप छोड़ दो दोनों साइडों वाले, ये आपकी वो संख्याएं आ गई। ठीक है, तो पहली संख्या क्या आ गई, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब इनमें से जो कुछ कॉमन आता है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन है। 10 की टेबल से 2 3, 3 की टेबल से 7 10, 2 की टेबल से 11 15। ये कर दो, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30। ये आपके आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। ये सारे क्वेश्चन जो अपने पहले डेफिनेशंस कर चुके हैं नंबर सिस्टम के तहत 2 वीडियो में, उससे रिलेटेड हैं। ये कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो जो मैंने आपको पहले डेफिनेशंस बताई हैं, उसके अंदर मैंने ये आपको बताया था
अलग अलग पैकेट बने हुए हैं, तो अगर नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के पैकेट के अंदर 0 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, होल नंबर वाले पैकेट में शामिल होंगी। तो ये ट्रू है, सत्य है। दूसरा ये कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्णांक और पूर्ण दो अलग अलग वर्ड हैं, इनको आप अच्छे से देख लें। पूर्णांक यानी इंटीजर जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के डिजिट होते हैं, और पूर्ण यानी होल नंबर जिसके अंदर 0 और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्णांक तो ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, तो ये क्या है, असत्य है। पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, जबकि पूर्ण संख्या एक पूर्णांक हो सकती है। उल्टा इसको पढ़ें तो वो सत्य होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड तीसरा है इसके अंदर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको 2 बार पहले बता दी है, क्वेश्चंस किए हैं कि वो संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होकर इन्फाइनाइट तक और उसके साथ शून्य ऐड हो तो वो पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं सिर्फ नेचुरल और 0 हैं, यानी पॉजिटिव संख्याएं हैं और शून्य हैं, जबकि परिमेय संख्या के अंदर नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, असत्य है। ठीक है, यानी फॉल्स है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, एक्सरसाइज 1.1 करी है अपने नंबर सिस्टम की। नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।